हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो GSTR 3B फाइल होनी है मार्च 2026 के अंदर, जिसमें आपको फरवरी 2026 की जो सेल है और परचेज है, दोनों को एडजस्ट करके जो नेट जो आपका पेबल बनेगा कैश के थ्रू, तो उसके अंदर क्या अपडेट आई है आपका जो 3B में आपको शो करना होता है। उसके अंदर क्या हो रखा है कि आप जब भी ऑफसेट करने के बाद प्रोसीड टू फाइल पे जाते हैं तो प्रोसीड टू फाइल का बटन जो है ना वो अभी डिसेबल दिख रहा है। तो डिसेबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि GST पोर्टल के ऊपर ना जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है उसको थोड़ा ऑटोमेटिक किया गया है। उसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे आपने फरवरी की आपने सेल रिपोर्ट की है GSTR 1 के अंदर, तो आप जो है ना अगर फरवरी के अंदर कोई प्रीवियस मंथ की सेल भी फरवरी मंथ के अंदर रिपोर्ट करेंगे और आपके ऊपर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, तो इस पे GST पोर्टल ने क्या किया है कि ऑटोमेटेड जो है ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। जो फरवरी मंथ के अंदर जो फरवरी की सेल है उस पर तो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन फरवरी मंथ के अंदर जो प्रीवियस मंथ की सेल यहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो है ना सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जो 18% का जो इंटरेस्ट रेट है वो GST पोर्टल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो इसलिए GST पोर्टल ने प्रोसीड टू फाइल का जो बटन है ना वो डिसेबल करके उसके नीचे एक बटन दिया गया है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। उसमें क्या होगा, जो आप जो 3B के अंदर जो सेल रिपोर्ट कर रहे हैं और टैक्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसको आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि जो भी टैक्स लायबिलिटी आप डिक्लेयर कर रहे हैं करंट मंथ में वो सिर्फ करंट मंथ की है या फिर प्रीवियस मंथ्स की भी है। अगर वो प्रीवियस मंथ की होगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करने के बाद ही वो 3B फाइल करनी चाहिए, और सिस्टम भी वैसे ही कैलकुलेट कर रहा है। अभी GST पोर्टल ने एडवाइजरी ये इशू करी है कि अगर आपने फरवरी मंथ के अंदर कोई भी सेल दिखाई है तो अब आप उसको एडवाइजरी जो आपका जो टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप है उसके अंदर एंटर करके उसको जो भी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट हुई है उसको आपको सेव करके ही 3B फाइल करनी पड़ेगी। फ्यूचर में GST पोर्टल क्या करेगा कि अगर जिसने करंट मंथ की R1 फाइल की है और उस R1 के अंदर प्रीवियस मंथ की इनवाइसेस नहीं हैं तो वो जो है ना वो कंफर्मेशन आपको ऑप्शनल होगी और आपको वो कंफर्मेशन नहीं देनी होगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है ना सभी टैक्स पेयर्स को वो कंफर्मेशन देनी पड़ रही है, क्योंकि इस पोर्टल के ऊपर ये फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इस तरीके से आपको जो 3B है ना वो ऑफसेट करने के बाद प्रोसीड फाइल डिसेबल मिलेगा, और उसके नीचे जो बटन है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वहाँ पे जाके आपको करंट मंथ की लायबिलिटी है तो करंट मंथ की लायबिलिटी करके सेव करना है, और प्रीवियस मंथ का कोई इनवाइस है करंट मंथ की 3B में तो उसको डाल के आपको जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटेड हो रही है उसको कन्फर्म करके फिर ये आपको जो है ना प्रोसीड टू फाइल करके 3B फाइल करनी है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। So thanks for watching. Thank you.